हेलो लिसनर, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल बुक स्नैपशॉट्स बाय पीयूष में, जहां पर आप सुन सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज और बहुत सारे प्रकार का थ्रिलर सस्पेंस स्टोरी। तो आज का यह वीडियो लुइस ए की किताब यू कैन हील योर लाइफ पर आधारित है। लेखिका ने यह पुस्तक 14 चैप्टर में लिखी है, जिसमें लुइस ए ने बताया है कि किस तरह हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से जुड़ा है, किस तरह हम अपने सोचने के तरीकों को बदलकर अपनी हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन के हर घाव को भर सकते हैं, कैसे अपने जीवन की लगभग हर समस्याओं को हल कर सकते हैं। मैंने इस किताब को 14 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आज ये पहला पार्ट है जो मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। चैप्टर 1, व्हाट आई बिलीव, जिसमें मुझे विश्वास है। लाइफ इज वेरी सिंपल, व्हाट वी गिव आउट वी गेट बैक। जीवन वास्तव में बहुत सरल है, हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। हम अपने जीवन में जिन बातों पर विश्वास करते हैं वही हमारे जीवन की सच्चाई बन जाती है। हम अपने मन में जो भावनाएं महसूस करते हैं उन्हीं से हम अपनी जिंदगी बनाते हैं। हम अपने जीवन की परिस्थितियां और परिणाम खुद बनाते हैं, और जब हम किसी परिस्थिति में निराश होते हैं तो उसका दोष दूसरों को दे देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अपने जीवन के हर परिणाम और परिस्थितियों के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हम अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में जो भी सोचते हैं, जिन बातों पर विश्वास करते हैं वही हमारे जीवन में सच हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार प्रकृति यह नहीं देखती कि हमारे विचार सही है या गलत, और हमारे सभी विचारों को वैसे ही स्वीकार कर लेती है जैसे हम सोचते हैं। जब आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं और कोई आपको पसंद नहीं करता है, तो यही आपके जीवन की सच्चाई बन जाती है। आप जहां भी जाएंगे आप खुद को अकेला पाएंगे। दूसरी ओर अगर आप यह सोचेंगे कि आप प्रेम के काबिल हैं और आपके चारों तरफ प्यार ही प्यार है, तो आप सच में दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे और आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। हमारे समाज में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके माता पिता, बाकी परिवार के लोग और आसपास के लोग का व्यवहार बच्चों पर बहुत प्रभाव डालता है। जो माता पिता बचपन से बच्चों को दबाव में रखते हैं और छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हैं, ऐसे बच्चे खुद के बारे में और दुनिया के बारे में बहुत सी निगेटिव बातें सीखते हैं और उनकी सोच निगेटिव बन जाती है। जिन बच्चों के माता पिता उनके साथ बचपन से ही प्यार से व्यवहार करते हैं, वो बच्चे बड़े होकर खुद के बारे में अच्छा व्यवहार करते हैं और उनकी सोच भी पॉजिटिव होती है। तो पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। शक्ति हमेशा वर्तमान में होती है। आपने जीवन में अभी तक जितनी भी समस्याएं और परिस्थितियां देखी है, वो आपके बीते हुए समय की सोच और विचारों का परिणाम है। अच्छी बात यह है कि यह आपके पुराने विचारों का परिणाम है और आपका पुराना समय बीत गया है। आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं और आप कैसी बातों पर विश्वास करते हैं। आपके वर्तमान के विचार और विश्वास ही आपका भविष्य बनाएंगे। आप इस समय अपने मन में पॉजिटिव विचार सोच रहे हैं या नेगेटिव? आप कौन सा विचार रखकर अपना भविष्य बनाना चाहेंगे? अगर आप सोचते हैं कि आप एक अच्छे इंसान नहीं है, तो आपको इस सोच को फौरन बदल लेना चाहिए, क्योंकि यह विचार आपको सचमुच एक बुरा इंसान बना देगा। जब आप इस विचार को बदल देंगे तो आप अपने बारे में एक अच्छा महसूस करेंगे। आपकी सारी शक्ति आपके वर्तमान में है। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने समय में निगेटिव विचार सोच रहे थे। आप आज ही इन्हें बदल सकते हैं और अपना एक नया भविष्य बना सकते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता आपका बचपन कैसा था, क्योंकि अपने भविष्य को बदलने की सारी शक्तियां इस समय आपके पास है। रिसेंटमेंट, क्रिटिसिज्म, फियर एंड गिल्ट कॉज मोर प्रॉब्लम्स देन एनीथिंग एल्स इन लाइफ। निराशा, आलोचना, भय और अपराध बोध जीवन में किसी भी चीज की तुलना में सबसे अधिक समस्याएं पैदा करती है। निराशा, पछतावा, डर और दोष, यह चार भावनाएं हमारे जीवन और शरीर की सभी समस्याओं का कारण है। ऐसी भावना तब उत्पन्न होती है जब हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। हम खुद किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। सच यह है कि हमारे जीवन में जो भी होता है हम खुद ही उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि बाहरी समस्याएं और परिस्थितियां हमारे विचारों की परछाई है। मैं ये नहीं कह रहा अगर आप दूसरे लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं उसका कारण आप है। मेरे कहने का यह मतलब है कि आप अपने बुरे विचारों से बुरा व्यवहार करने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
पछतावा एक ऐसा अनुभव है जो आपके शरीर को खराब करती है और बीमारियां को पैदा करती है। आलोचना और अपराध बोध से आपके शरीर की हड्डियां दर्द हो सकती है। बहुत से लोग जिनके शरीर में दर्द की समस्या है वो खुद को और दूसरे लोग हमेशा दोष देते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। डर और डर के कारण होने वाली चिंता अपने शरीर में बीमारियों को जन्म देता है। आप अपने मन की निराशा और पछतावे की भावना को खत्म करके, लोग को माफ करके किसी भी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने विचारों को बदलना होगा। We can change our attitude towards the past. हम अतीत के प्रति अपना नजरिया बदल सकते हैं। हमारा बीता हुआ समय जा चुका है और हम उसे बदल नहीं सकते, इसलिए पछताना बेकार है। अगर किसी व्यक्ति ने हमें बीते समय में दर्द दिया है तो उसको वर्तमान में सजा देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब हम निराश होते हैं और जीवन में किसी बड़ी समस्या में होते हैं तो निराशा ही भावना को अपने मन में निकालना मुश्किल होता है। पहले हमें मन से समस्याओं का दर्द को निकालना होगा। अगर आप यह सोचेंगे कि आप किसी समस्या के शिकार हैं और उनसे निकालने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो तो यह सोच परिस्थिति को और मुश्किल बना देगा। हमें ऐसे बेवकूफ़ी भरे विचारों को अपने मन से निकाल देना चाहिए जो हमें सहयोग नहीं करते। ऑल डिजीज कम फ्रॉम अ स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। सभी लोग माफ न करने की स्थिति में जन्म लेते हैं। हमारे शरीर में किसी भी तरह की बीमारी खुद को और दूसरे को दोष देने से और माफ न करने से पैदा होती है। जिस व्यक्ति को माफ करना और आपको सबसे मुश्किल लगता है, आपको उसी को सबसे पहले माफ करना चाहिए और उसकी बातों को अपने मन से निकालना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि आप माफ करने का निर्णय लें। आपको केवल अपने आप से प्रेम करना है, जिससे निराशा और पछतावे जैसी निगेटिव भावनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जब आप खुद से प्रेम करेंगे और आप जैसे है वैसे ही अपने आप को स्वीकार करेंगे तो सभी परिस्थितियां अपने आप सुधर जाएंगी। आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे और उनमें मधुरता आएगी। अपने वर्तमान में भी खुद को स्वीकार करना और खुद से प्रेम करना अपने जीवन के हर हिस्से में पॉजिटिविटी लाने का सबसे आसान तरीका है। तो दोस्तों, ये यू कैन हील योर लाइफ किताब का पहला चैप्टर यही खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पार्ट बहुत पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में बताई गई बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही बुक समरी और नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बुक स्नैपशॉट्स बाय पीयूष को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही यू कैन हील योर लाइफ का दूसरा चैप्टर लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।